Hello friends, from today onward let's start the last unit of physics, जनरल फिजिक्स। आज हम यह फिजिक्स का लास्ट यूनिट जनरल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और लगभग 4-5 घंटे के वीडियो लेक्चर है और लगभग 10-12 घंटे का स्टडी मटेरियल है रिलेटेड टू इट। What would be covered in this unit? सबसे पहले मैं यही बता देता हूं। And why so late? जनरल फिजिक्स में हम इनफैक्ट 2 चैप्टर को कवर करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, and the second chapter that we would be studying in this unit is error analysis or measurement of error. Measurement of error. These are the 2 topics, these are the 2 chapters that we would be covering in this unit, general physics. It's included in our JEE syllabus. मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमें खासकर 2 इंस्ट्रूमेंट कवर करना है। एक तो वर्नियर कैलिपर्स, हम सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स के बारे में समझेंगे और दूसरा हम समझेंगे स्क्रू गेज। यह 2 इंस्ट्रूमेंट जिनका इस्तेमाल और जिनका यूसेज आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में लेबोरेटरी में अवश्य कर रखा है, हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे। होता क्या है, 9th और 10th क्लास में जब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया या समझाया जाता है, जब लेबोरेटरी में इनको इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, तब अधिकतर बच्चे इसे रट लेते हैं और सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन करने के हिसाब से एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, सीख लेते हैं, कर लेते हैं और क्लास भी पास कर जाते हैं। मगर एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज, किस तरीके से इससे मेजरमेंट करा जा रहा है, वो जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो काफी कम बच्चों को समझ में आता है। हम उसी कंसेप्ट को इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। द सेकेंड चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ एरर। इसमें भी हम 2 पार्ट कवर करेंगे। द फर्स्ट इज एरर एनालिसिस एंड द सेकेंड पार्ट इज significant figures. Once again, throughout your 11th and 12th standard, you had done lot of experiment in your laboratory classes. इन laboratory classes में आपने experiment के दौरान ढेर सारे determination करे हैं, like refractive index of glass, focal length of any lens, estimate or determination of acceleration due to gravity, or the determination of Young's modulus of any steel wire, or the resistance of any copper wire or any iron wire or aluminium wire। इस तरह के आपने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करे और इन एक्सपेरिमेंट में आपने डिटर्मिनेशंस करे, कुछ वैल्यूज डिटरमाइन करी हैं। क्या वह वैल्यू एक्यूरेट थी? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एरर था। वो एरर कितना था, किस वजह से था, उन एरर को कैसे मिनिमाइज करा जा सकता है, इन सभी बातों को हम एरर एनालिसिस इस टॉपिक में कवर करेंगे। हम कोई सी भी चीज जब लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जब जी की वैल्यू लिखते हैं
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कभी हम लिख देते हैं 9.8 तो कभी हम लिखते हैं 9.81। तो कई बार कई प्रॉब्लम्स में बिल्कुल साफ लिख देते हैं टेक GS 10। तो कहां पर जी को 9.8 लिखा जाना चाहिए, कहां पर उसको 9.81 लिया जाना चाहिए और कहां पर उसको रफली 10 भी ले ले तो काम चल जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइट की वेलोसिटी कहां पर 3 इंटू 10⁸ लिखी जाए और कहां पर 3.0 इंटू 10⁸ लिखी जाए। This is the part of significant figures. इस बात को हम इस जगह पर समझेंगे। Once again, generally this unit, this topic is covered at the end of syllabus. इसकी वजह भी हमें समझ में आ गई है कि इस टॉपिक पर जो आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम उन सभी एक्सपेरिमेंट की बात करते रहेंगे जो हमने पिछले 2 साल में 11th और 12th क्लास के दौरान करे। तो उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए और समझने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करा हुआ होना चाहिए, देखा हुआ और समझा हुआ होना चाहिए, तभी आप उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर पाओगे और तभी इस चैप्टर को समझ पाओगे। That's why generally this topic is dealt, generally this topic is taught at the end of syllabus. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यह भी समझते हैं कि what reward or what output or what result you would get after studying this topic. I would say there is a sort of guarantee that a minimum of 1 or 2 objective would appear in the examination. IIT JEE मेंस में और IIT JEE एडवांस में, दोनों ही एग्जामिनेशन में, दोनों ही पार्ट में कम से कम एक ऑब्जेक्टिव और कई बार 2 से 3 ऑब्जेक्टिव तक इस चैप्टर पर से अपीयर होते हैं। लगभग इस जनरल फिजिक्स का जो वेटेज है, आई वुड से इन मेंस 1 to 2 ऑब्जेक्टिव एंड इन एडवांस ऑल्सो, जिसका लगभग 6 मार्क्स तक होते हैं, और एडवांस में भी 1 से 2 ऑब्जेक्टिव, लगभग 4 to 8 मार्क्स इस जनरल फिजिक्स यूनिट पर से अपीयर होते हैं। और हम समय कितना डिवोट करने जा रहे हैं जरा वो भी समझ ले। मेरे जो लेक्चर होगा, ये जो लेक्चर जिसमें मैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ समझाऊंगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज के बारे में समझाऊंगा, आई वुड टेक नियरली 3 hours। और इसके बाद जो मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, उस स्टडी मटेरियल को सॉल्व करने में, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करने में, सारे ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में, दैट वुड टेक रफली 6 hours। इसी तरह से एरर एनालिसिस में भी मेरा लेक्चर लगभग 2 घंटे का होगा इनफैक्ट, और स्टडी मटेरियल सॉल्व करने में इसमें भी आपको लगभग 6 घंटे लगेंगे। मींस वी वुड बी डिवोटिंग nearly 15 to 20 hours into this chapter। 15 से 20 घंटे में आपसे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कहूंगा, और इन 15 से 20 घंटे के एवज में लगभग 6 मार्क्स मेंस में, दैट इज अ गारंटी, एंड 4 to 8 मार्क्स इन एडवांस, दैट इज अ गारंटी। व्हाट आई मीन टू से इज द टॉपिक हैव गॉट हाई रिवॉर्ड। इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिवॉर्ड है, जो यील्ड है, दैट इज वेरी हाई। आपको काफी अधिक मार्क्स मिल रहे हैं और समय काफी कम देना पड़ रहा है। लगभग 15-20 घंटे की जो पढ़ाई करनी है 3 दिन में आप कर सकते हो। 3 दिन के अंदर ये दोनों टॉपिक आप तैयार कर सकते हो और 3 दिन के अंदर आप लगभग 3 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लोगे।
Anyway, let's start with the first topic, that is measurement of length. Now, what length exactly is? Length is space between the 2 points. I think अब इस टर्म को कोई बहुत ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है. You have got clear cut idea of the length. It's space between the 2 points. वह 2 पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं. इट्स स्पेस इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स. और यह 2 पॉइंट कहीं पर भी किसी भी तरह से हो सकते हैं. How do we measure length? Generally, the standard unit to measure the length is meters, well known. The SI unit is meters. The SI unit of length is meters. Now, how do we define meter? The basic definition, the first and the foremost definition of meter was defined by French people, and it's taken from MKS system, meter, kilogram and second. MKS system से यह लिया गया है, and that MKS system was for the first time introduced in France, and it's defined as the length between the 2 scratches which is marked on platinum iridium rod kept in a museum in the France, in Paris. फ्रांस में पेरिस में एक म्यूजियम है. उस म्यूजियम में प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड रखी हुई है. उस रॉड पर 2 स्क्रैचेस मार्क्ड हैं, एंड द लेंथ or the space between those 2 scratches is termed as 1 meter. This is the basic definition of 1 meter. We say that there is a problem in this definition. इस मीटर की इस definition में एक problem है. And what that problem is? Any metal, any rod, इसमें जब हम 2 मार्क्स, 2 स्क्रैचेस बनाते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस है वह फिक्स नहीं होती है. इट चेंज विथ द चेंजिंग फिजिकल पैरामीटर, विथ द चेंजिंग एम्बियंट कंडीशन. लेट मी पॉइंट आउट दैट फिजिकल पैरामीटर. इट्स टेम्परेचर. When temperature rises, metal expand, and due to the expansion of that metal, the space between that 2 scratches would increase, and with the decreasing temperature, the metal contract. जब टेम्परेचर कम होगा तो मेटल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शन इन मेटल द स्पेस बिटवीन दैट 2 स्क्रैचेस वुड डिक्रीज. इस तरीके से जो हम स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं वह स्टैंडर्ड ही टेम्परेचर के साथ में वेरी करेगा. और जब स्टैंडर्ड ही टेम्परेचर के साथ में वेरी करे, जब स्टैंडर्ड ही एम्बिएंट कंडीशन के साथ में वेरी करे, स्टैंडर्ड ही फिजिकल कंडीशंस के साथ में वेरी करे, तो फिर उसको रेफरेंस नहीं बनाया जा सकता किसी और चीज को मेजर करने के लिए. काफी समय तक इस डेफिनेशन को फॉलो करा गया, मीटर को इसी तरीके से डिफाइन करा गया, बट प्रेजेंटली आज के समय हम उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. हम कहते हैं कि यह डेफिनेशन ले लेना, इसको एक्सेप्ट कर लेना, इससे समस्याएं हैं. हम इससे जब दूसरी चीज को मेजर करने जाएंगे तो फर्क आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विश टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड,
तो गर्मियों में इस बोर्ड की लेंथ उस रॉड से कुछ अलग आएगी और सर्दियों में इस बोर्ड की लेंथ उस रॉड से कुछ अलग आएगी। आप यह बात कहेंगे कि वो रॉड एक्सपांड कर रही है तो बोर्ड भी तो एक्सपांड कर रहा है गर्मियों में, वह रॉड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है सर्दियों में, तो यह बोर्ड भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हां, मान ली मैंने बात, मगर क्या इक्वल एक्सटेंट में? भाई इस बोर्ड का मेटल, इस बोर्ड का मटेरियल कुछ और है और रॉड का मटेरियल कुछ और है, दैट इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। गर्मियों में जब यह बोर्ड एक्सपांड करेगा तो इसका एक्सपांशन कुछ और होगा और रॉड की लेंथ का एक्सपांशन कुछ और होगा, डिफरेंस आएगा। सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन कुछ और होगा। मोर ओवर, हम इस बोर्ड की बात छोड़ें, इफ वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, नाउ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ do not vary with time, with changing weather or changing climate. It's fixed. Now, if that distance is measured, the distance between sun and earth is measured using that rod, now there would be difference. So, definitely it's a discarded definition. नाउ फिर हम मीटर को किस तरीके से डिफाइन करें? हमें मीटर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए जिससे उस डेफिनेशन में, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस में कोई फर्क नहीं आए। हमने इसके लिए इस्तेमाल करा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ा था, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी रेडिएशन पढ़ा था, उस एनर्जी रेडिएशन की जो वेवलेंथ पड़ी थी, हम उस टर्म्स में डिफाइन करते हैं। वी टेक क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन 86 ब्रैकेट में लिखता हूं, whose एटॉमिक नंबर 86। इस क्रिप्टॉन 86 में 2p का इलेक्ट्रॉन जब 5d में ट्रांजिशन करता है, या फिर रिवर्स ट्रांजिशन बोलो, 5d का इलेक्ट्रॉन जब 2p में ट्रांजिशन करता है, इस ट्रांजिशन के दौरान रेड ऑरेंज कलर की एक वेवलेंथ रेडिएट होती है। इस ट्रांजिशन के दौरान रेड ऑरेंज कलर की एक वेवलेंथ रेडिएट होती है। नाउ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ इज फिक्स्ड, इट हैव गॉट फिक्स्ड लेंथ, इट डू नॉट वेरी, इट नेवर वेरी with any physical parameter, with any changing ambient conditions. Now, we used to define meters in terms of this wavelength. Meter is defined in its terms. Some multiple. Now, we used to say, now this is a very standard definition of meter, a fixed definition. Or we may define meters in terms of velocity of light. We know that the velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meters per second. More precisely, velocity of light is 299732458 meters per second. Something
हो सकता है कुछ एक आध फिगर इधर उधर हो, बट जो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, वो एग्जैक्टली 3 इंटू 10⁸ नहीं है, वो कुछ इस तरह का फिगर है 299 732 458 meters per second. So what is the time required to travel 1 meter? Time required to travel 1 meter is 1 by c, or 1 upon 299 732 458 seconds. Now, meter is also defined in this terms. 1 meter is the distance traveled by the light ray in 1 by c seconds. 1 meter is distance traveled by light in 1 by c seconds, or 1 by 299 732 458 seconds. Now this is the most standard definition of 1 meter, the standard unit for measurement of length. Now, let us discuss about few length. हम जरा सोचें, the smallest distance between the 2 points will call the smallest distance is the radius of proton, or the diameter of proton, the diameter of neutron. That would be the smallest distance that we may need to measure. I will say the distance between elementary particle, हम इनको elementary particle कहते हैं, radius of elementary particle is in the range of, किस रेंज में होता है? It's in the range of 10 to the power minus 15 meters. I think this is the smallest distance जो हम मेजर करते हैं. यदि हम इसी के कंपैरिजन में मेजर करें व्हाट इज डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का डायमीटर किस रेंज में होता है? न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियाई बड़ा होता है. डायमीटर ऑफ न्यूक्लियाई इज जनरली इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 14 मीटर. न्यूक्लियाई की जो साइज होती है दैट इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 14 मीटर. इससे बड़ा यदि कोई पार्टिकल हम सोचे, दैट इज एन एटम, जो पूरा एटम होता है, विच इंक्लूड न्यूक्लियाई एज वेल एज ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट. द साइज ऑफ एटम इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 10 meters. और यदि हम बात करें इससे बड़े पार्टिकल, द थिंग साइज बढ़ती चली जाएगी. लेंथ ऑफ दिस बोर्ड वुड बी इन मीटर्स. यदि हम बोर्ड की बात करें, इट्स इन फ्यू मीटर्स. यदि हम एक फुटबॉल ग्राउंड की बात करें, दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ फ्यू 100 मीटर्स. क्रिकेट ग्राउंड की बातचीत की जाए, इट वुड बी इन द रेंज ऑफ फ्यू 100 मीटर्स. If we talk about the diameter of Earth, it would be in the range of 10 to the power 6 kilometers. 6,000 kilometers or 6,000 kilometers means 10 to the power 6 meters के रेंज में होगा.
diameter of Earth. If we talk about distance between Sun and Earth, then that is in the range of 10 to the power 11 meters. मैं इस इंफॉर्मेशन को इधर लिखता हूं. Sun and Earth, if we talk about distance between them, it's in the range of 10 to the power 11 meters. If we talk about distance of the nearest star, that is in the range of 10 to the power 15 or 10 to the power 16 meters के रेंज में होता है. If we talk about our galaxy, it's in the range of 10 to the power 20 meters. And we know that there are thousands of galaxies. हमारी जो गैलेक्सी है that is Andromeda galaxy, and we lie at the corner of this galaxy. और Andromeda galaxy जैसी हजारों गैलेक्सी है या लाखों गैलेक्सी है. If we talk about clusters of all this galaxy cluster, इन सबके क्लस्टर की बात करें, it's in the range of 10 to the power 25 meters. I think this is the largest distance that may be measured. इससे कम डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते और इससे अधिक डिस्टेंस का हम सोच भी नहीं सकते शायद. Why I am telling this? We use different standard, different units in order to measure all this length. जब हम क्रिकेट ग्राउंड की बात करते हैं तो मीटर्स एक अच्छा यूनिट है. When we talk about the radius of Earth, then we generally use kilometers or miles. When we talk about distance of nearest star or the size of galaxy, then the appropriate unit is light years. When we talk about the size of an atom, then the appropriate unit is Armstrong. When we talk about the size of this chalk, the appropriate unit would be centimeters or the inches. हम कहना चाहते हैं, in order to do various measurement, we use different and appropriate unit, and that measurement is done using some devices. in जो लेंथ का मेजरमेंट है, हम इस मेजरमेंट को करने के लिए appropriate device का इस्तेमाल करते हैं. With that note, let me start the devices used for the measurement of length. I'll teach the first device, that is the metric scale or the ruler, and then we'll come to this vernier calipers, and then we'll discuss about this screw gauge. Let's make a note of all this thing and start with devices used to measure the length. Please note it down.